जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाड़े धाम वृंदावन से। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। हमारे जो भी अध्याय चल रहा है वो चल रहा है मूलांक का, जन्मांक या मूलांक या भाग्यांक। तो पीछे हमने 7 नंबर तक मूलांक वालों के लिए वीडियो अपलोड किए हैं। लोगों में अच्छा उत्साह है हमारे वीडियो देखने के बाद। पूरा हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत सारे हमें मैसेज मिलते हैं। आज का विषय है मूलांक 8 या जन्मांक 8 प्लस भाग्यांक 8। जन्मांक वो होता है जिस तारीख को आपका जन्म होता है, उसको मूलांक भी कहते हैं। और भाग्यांक वो होता है जिसमें तारीख, महीना और जो सन होता है उसको जोड़कर जो अंक प्राप्त होता है उसको हम भाग्यांक कहते हैं। आज बात करते हैं 8 नंबर की। तो जो 8 नंबर का संबंध है वो शनि महाराज से। जो भी बात होगी आज शनि महाराज की बात होगी। ओम शम शनिश्चराय नमः। जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को हुआ है किसी भी महीने में, उनका जो मूलांक होता है वो 8 होता है, जन्मांक होता है 8 होता है। इसके साथ अगर किसी को जन्म, महीना, तारीख और सन मिलके और उनका पूरा जोड़ 8 आता है तो वो भाग्यांक भी 8 हो जाता है। 8 जन्मांक और 8 भाग्यांक जब डबल 8 मिलते हैं तो कुछ और ही नज़ारा होता है। और खाली अगर एक ही अंक 8 का मिलता है तो कुछ और ही नज़ारा होता है। आपने 8 का अंक देखा होगा, एक ऊपर 0 और एक नीचे 0, वृत्ताकार गोल दोनों मिलते हैं तो 8 बनता है। तो 4 + 4 = 8, ये इसका फार्मूला है। 8 नंबर एक रहस्यमय अंक है, संघर्ष का अंक है, मेहनत ज़्यादा, कामयाबी कम, ये इस अंक की सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि शनि मजदूरों का कारक है। तो जिनका नंबर 8 होता है वो लोग पूरा मेहनत करते हैं, कई बार तो दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उनको जो फल मिलना चाहिए उस हिसाब से, उस मेहनत के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। अब शनि महाराज इनके स्वामी, एक तो शनि महाराज का रंग सांवला है, काला रंग। दूसरा, तो चेहरा भी दाग हैं, खूबसूरती नहीं है। और तीसरा, एक पैर में लंग है, लगड़ा के चलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि शनि का रंग काला है, तो काला एक ऐसा रंग है जिसके ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ता। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। 8 नंबर वाले, 17 नंबर वाले और 26 नंबर वाले, इनके ऊपर जल्दी से कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। दूसरा, शनि का चेहरा खूबसूरत नहीं है, चेहरे पे दाग हैं। इसका मतलब ये है कि चेहरे पे खूबसूरती नहीं है, लेकिन इनका जो दिल है, दिल साफ है। तीसरा, ये लंगड़ा के चलते हैं। इसका मतलब होता है कि इनकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, इसलिए इनका एक नाम शनै शनै, धीरे धीरे भी है। आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो 365 दिन के अंदर वो एक पूरा चक्कर व्रत कर देती है अपनी धुरी के ऊपर घूमते हुए। उसी अगर एंगल से हम देखते हैं तो ये शनि देव हैं, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में घूमने में इनको तो 30 साल लगते हैं। 30 ईयर अराउंड द कुंडली चक्र। है आश्चर्य की बात। अब इसमें क्या है कि 2.5 साल ये एक घर में रहते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि जय शनि जैसा ग्रह अगर एक घर में 2.5 साल रहेगा, अगर शनि उस भाव के या जिसकी कुंडली में बैठा है
उस कुंडली वाले के लिए शुभ नहीं है तो 2.5 साल में उसका क्या हल करे। तो ज़्यादा लंबा टाइम एक ग्रह में बैठने से शनि के अनुकूल प्रभाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं और शनि के प्रतिकूल प्रभाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जिसको अनुकूल मिल रहा है उनको रोने का मौका भी नहीं मिलता है, और जिनको प्रतिकूल मिल रहा है उनको हंसने का मौका नहीं मिलता है। उल्टा नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। अनुकूल वाले रो नहीं पाते और प्रतिकूल वाले हंस नहीं पाते। शनि की ये माया है। बात करते हुए 8 अंक की कि 8वां जो अंक है दिन का, वो जातक कैसे होते हैं, उसकी महिमा क्या है। ऐसे जातकों का जो जीवन है संघर्षमय होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं कंप्रोमाइज़ अपनी लाइफ के अंदर नहीं कर पाते, और जब तक कंप्रोमाइज़ कोई भी आदमी नहीं करेगा, जिसको हम समझौता कहते हैं, तो ज़िंदगी इसके लिए आसान नहीं होती है। ये अपनी बातें दूसरों से कम ही शेयर कर पाते हैं। ये दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, लेकिन जब अपनी बात कहने का मौका आता है तो इनकी जो बात है इनके मन में रह जाती है, और अपनी बात कह नहीं पाते हैं तो कोई दूसरा आदमी इनके मन की बात को समझ नहीं पाता है, तो इनकी हेल्प क्या करेगा, क्या इनके काम आएगा। इसलिए ये पिछड़ जाते हैं। ये प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, दूसरों को अच्छी तरह समझा सकते हैं, लेकिन अपनी बात को कहने में हिचकिचाते हैं ये, और नहीं कह पाते हैं, तो ज़िंदगी में जो लुत्फ़ इनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। 8 अंक वालों को नसीहत है, आप अपनी बात को ठीक प्रकार से सामने वाले के सामने रखो, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अब वो समझेगा तब आपको कुछ रास्ता निकलेगा आगे बढ़ने का, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएंगे। शनि महाराज जो हैं बचपन में सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य का प्यार नहीं मिला, छाया के पुत्र हैं, माँ का प्यार नहीं मिला, परिवार का प्यार नहीं मिला, बहनों का प्यार नहीं मिला। इसी प्रकार ये 8 नंबर वाले जातक होते हैं, इनके साथ भी इनके परिवार में यही प्रॉब्लम होती है। पिता का साथ कम मिलता है, माता का भी प्यार कम मिलता है, परिवार का, बहन भाइयों का साथ भी कम मिल पाता है। तो कुछ इनके मन में एक ऐसी कसक-सी रह जाती है कि किसी को अपनी बात जल्दी से बोल नहीं पाते। और इनकी जो ज़िंदगी है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब 8 अंक का जो अगर विश्लेषण करते हैं तो ये एक रहस्यमय अंक है, आध्यात्मिक अंक है। ये भगवत कृपा को समझना इसके लिए बहुत आसान है। परमात्मा की इसकी वजह से मेहर है कि भगवान की लीला को, की इसकी कृपा को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। प्रभु की कृपा इन पर होती है, और कोई दैवीय शक्ति इनको आकस्मिक लाभ भी करा देती है। इनके ऊपर इतनी कृपा होती है, कोई दैवीय शक्ति इनको आकस्मिक लाभ भी करा देती है। किसी भी विषय में जब ये गहराई तक जाते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोजी तरीके से जाते हैं, तो इनको बड़ी तसल्ली होती है गहराई में जाने पे। और जब तक वे मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक चैन से नहीं बैठते, और मंजिल पर पहुंचने के बाद इनको बड़ी खुशी होती है। मतलब कहने का ये एक बड़ी बारीकी से ये किसी भी विषय के विषय में घुसते हैं तो उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, उसकी पूरी तरह से खोजबीन करके बिल्कुल सामने वाले को दिखा देते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। इनका जो पारिवारिक जीवन है मिला जुला रहता है, परिवार का सुख इनको साधारणतः कम ही मिल पाता है। ज़िंदगी में इनके जो फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, कम होते हैं। कारण क्या है कि हर किसी के बस का इनको समझना नहीं है। ये ऐसे रहस्यमय होते हैं कि इनको समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो शनि एक न्याय प्रग्रह है, हमारे ग्रहों में उसको एक मजिस्ट्रेट, एक जज का दर्जा मिला हुआ है कि वो कर्मों के हिसाब से हर प्राणी को दंड भी देते हैं, उसको लाभ भी देते हैं। तो उसी प्रकार इनके जो मित्र होते हैं, ये मित्रों में ऐसी खूबी ढूंढते हैं कि वो रहमदिल हों, ईमानदार हों, मेहनती हों, न्यायप्रिय हों। ऐसे व्यक्ति इनको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत कम हैं, तो इनके मित्र भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। अंक 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर वाले इनके अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। 8 नंबर एक सामान्य अंक है,
इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करता हूँ 17 नंबर का, जिनको जन्म होता है 17 तारीख को किसी भी महीने में, उनके बारे में बात करते हैं कि 17 में 2 अंक आते हैं। एक तो 1 नंबर का अंक आता है और एक दूसरा 7 नंबर का अंक आता है। 1 नंबर का जो अंक है वो सूर्य का अंक है, और 7 नंबर जो है वो केतु महाराज का अंक है, नेपच्यून का अंक है। तो जो इनको जो 17 तारीख को जिनका जन्म होता है उनको सूर्य की पावर मिलती है, केतु की इनको सहनशीलता मिलती है, और साथ में शनि का न्यायप्रिय और पारदर्शक जो इनका चेहरा होता है वो इनको मिलता है। तो ये लोग जो जिनका जन्म 17 तारीख को होता है बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत भाग्यशाली भी होते हैं, क्योंकि सूर्य का साथ मिलने से, सूर्य ग्रहों में राजा है तो सूर्य अपना प्रभाव इनको जरूर दिखाता है। तो 17 नंबर के जो जातक हैं जो इनका जन्म 17 तारीख को होता है बहुत अच्छे भाग्यशाली होते हैं। दूसरा अंक होता है 26 का, 2 + 6 = 8। 2 नंबर चंद्रमा का है और 6 नंबर शुक्र का है। अब आप देखिए कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, शुक्र देवता हमारे भौतिक सुखों का कारक है। अब इनका जो मन है, मन मीन्स इनको माता का प्यार भी मिलता है, चंद्रमा माता का कारक भी है, माता का पूर्ण प्यार मिलता है, साथ में इनको भौतिक सुख मिलते हैं, और शुक्र स्त्री का कारक भी है हमारी कुंडली में, और आदमी है कि कुंडली है तो स्त्री का कारक है, तो स्त्री का सुख उनको पूरा मिलता है। और साथ में शनि की अपनी रहस्यमयी दृष्टि, रहस्यमय माया जाल उस जातक के ऊपर जरूर आता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, चंद्रमा और सूर्य का, शुक्र का उनको पूरा साथ मिलता है, और ये धन, शुक्र धन का कारक भी हमारी कुंडली में होता है, तो धन के मामले में भी ये सुखी होते हैं। और चंद्रमा का साथ मिलने से तो इनकी मानसिक शांति बहुत बढ़िया होती है। तो जो 26 तारीख को जिनका जन्म होता है वो आदमी और भी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। ऐसे जो जातक हैं आध्यात्मिक रूप से सफल होते हैं। 26 वाले शुक्र की वजह से स्मार्ट और मॉडर्न लाइफ जीने के इच्छुक होते हैं और जीते भी हैं। अब 8 नंबर वालों को क्या चाहिए, ये तो मैंने आपको इनका एक चरित्र बताया, 8 नंबर का एक जीवन शैली बताई 8 नंबर की। अब 8 नंबर वालों को अगर भगवान की कृपा चाहिए, क्योंकि एक रहस्यमय अंक है, आध्यात्मिक अंक है, 8 नंबर आध्यात्मिक है, तो ऐसे लोगों को भगवान की भागवत कथा का अध्ययन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और ख़ास करके भोले बाबा की इनको सेवा करनी चाहिए। और अगर ये रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, साथ में गीता का या रामायण का भी पाठ करते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। इनके लिए 2 दिन कौन सा अच्छा होता है, इनके लिए दिन बढ़िया होता है शनिवार का, रविवार का और सोमवार का। 3 दिन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर शनि वाले जो जातक हैं, 8 नंबर वाले, 17 नंबर वाले, 26 तारीख वाले, अगर ये कोई भी इन तीनों दिनों में काम करते हैं तो इनका काम पूर्णतः सफल होता है और लाइफ में इनको कोई जल्दी से अड़चन नहीं आती है। अब स्टोन की बात करते हैं कि इनको क्या पहनना चाहिए, तो शनि के जो नंबर हैं 8, 17 और 26, इनको पहली बात तो नीलम ही धारण करना चाहिए, क्योंकि नीलम ही एक ऐसा रत्न है कि वो आदमी को राजा बना देता है और आदमी को रंग बना देता है, गरीब बना देता है। तो इनको नीलम पहनना चाहिए, सोच समझ के पहनना चाहिए। एक नीलम के अलावा इसमें एक लाजवर्त आता है, लाजवर्त पहने तो भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये लोग अगर पीपल की सेवा करते हैं तो इनको आशातीत लाभ होता है। काली वस्तु का दान करें, सरसों के तेल का छायादान करें। छायादान का मतलब होता है कटोरी में तेल लेके अपना चेहरा देखना है, उसमें थोड़े पैसे डाल के, जो गले में मांगने वाले आते हैं शनि के नाम का, उनको कटोरी समेत ही दान देना है, कटोरी वापस नहीं लेनी है, तो उसको छायादान बोलते हैं। छायादान करें। और ऐसे जो जातक अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि हनुमान से शनि वचनबद्ध हैं। तो जो हनुमान जी की सेवा करता है, शनि महाराज उसके ऊपर अपना किसी प्रकार का
प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। ऐसा शनि महाराज ने खुद कहा है कि जो हनुमान का भक्त होगा उसको मैं तंग नहीं करूँगा। मैं महेश पांडे सीधा वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन को नोटिफिकेशन को दबाएं, ऑल करें और उसके बाद में हमारे वीडियो देखें, लाइक करें। अच्छे आते हैं कि भाई वीडियो अच्छे हैं, पंडित जी ने अच्छी जानकारी दी है, तो उनको आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते। आपकी बहुत मेहरबानी। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगामी वीडियो 9 नंबर का, मूलांक 9 वाले जातक कैसे होते हैं, आपकी सेवा में शीघ्र आ रहा है। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।